है ना सलमान, अब तुम लोग चोरों के साथ जाकर के जो सबसे ज्यादा जंगल को नुकसान पहुंचा रहा और तुम नहीं, अभी जो हमने खबर लगाई वो एकदम झूठ है। बिल्कुल झूठ है। तुम बड़े पत्रकार बने हुए हो। मैडम मैं कोई पत्रकार, मेरी बात तिवारी को अभी मैं भेज रही हूँ, साथ में तुम जाओ कहाँ पेड़ कटा है, साथ में लेके जाओ, ठीक है। कटे ये सब वन विभाग की सहमति से कटे। क्या लेना देना है उनका देश की भलाई से, जो भरते हैं अपनी जेबें झूठी कमाई से। ये चंद लाइन चीख चीख कर उत्तर वनमंडल सायगढ़ के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सागर जिले के उत्तर वनमंडल सायगढ़ की, जहां कुल मिलाकर 17 बीट आती हैं, जहां कहने को तो जंगल है लेकिन जंगलों से पेड़ गायब होते जा रहे हैं। अवैध खुदाई से जगह जगह खदानें खोद दी गई हैं। अवैध रेत उत्खनन अपने चरम पर है, लेकिन रेंजर मैडम साहिबा को इसकी कानों कान तक खबर नहीं है। कुछ ही सालों में हरा भरा जंगल एक बंजर भूमि में बदलता जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम आपको सायगढ़ क्षेत्र के जंगलों की दयनीय स्थिति के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीलाबीट की, जहां से काटे जा रहे हैं सड़क किनारे लगे पेड़। सासनबीट, जहां से जंगल हो रहे हैं गायब। बटवाबीट, जहां से चोरी हो रहा है सागौन और खोदी जा रही है रेत की खदानें। सायगढ़ बीट, जहां रेंजर की नाक के नीचे हो रहा है जंगलों का व्यापार। अमरोंग बीट, जहां से रोज चोरी होता है सागौन। यही हाल पूरे सायगढ़ क्षेत्र का है, जहां वन विभाग की मिलीभगत से वनों की कटाई अपने चरम पर है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े कर रहे हैं रेत का अवैध उत्खनन। सबसे पहले हम बात करते हैं सायगढ़ की बीलाबीट की, जहां नेशनल हाईवे के किनारे ही पेड़ों को काटा जा रहा है। देखते ही देखते कुछ ही समय में पेड़ डूठों में बदलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हमने गांव वालों से इसके बारे में बात की तो गांव वालों ने वन अमले पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप साहब को 200 रुपए दो और अपने मन का पेड़ खुलेआम काट ले जाओ। विश्वकर्मा। अच्छा, सामने ये जो जंगल विभाग आता है ये किस बीट के अंतर्गत आता है? ये सागर जिले के अंतर्गत है। बीलाबीट। अच्छा, यहाँ जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से अपन अंदर 10 फुट ही अंदर घुसते हैं और यहीं से पेड़ कटने चालू हो गए हैं। तो ये सब कैसे हो जाता है? ये सब वन विभाग की सहमति से हो रहा है। 200 रुपये पेड़ लग रहा है। अच्छा, जिसको जो पेड़ काटना है वो 200 रुपये दे और काट सकता है। अच्छा, ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं इन पे वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता क्या? कोई कार्रवाई नहीं, रोज को डेली को 2 पेड़ काटे जा रहे हैं। अच्छा, हमने अंदर जाके देखा सागौन के पेड़ भी कटे हैं, अन्य सभी पेड़ कटे हैं। नहीं कटे, ये सब वन विभाग की सहमति से कटे हैं। और यहाँ पे कोई प्रभारी है ही नहीं, और यहाँ कोई चेक करने नहीं आता। कोई नहीं आता तो 200 रुपया दो पेड़ के और कल कट जाए तो कौन सा पेड़ चाहे तुम्हें वो मिल जाए। कोई सा ही पेड़ चाहे तो निशान लगा दो, 200 रुपया में कट जाएगा। इसके बाद नंबर आता है सायगढ़ की शासन बीट का, जहां देखते ही देखते जंगल खत्म होने की कगार पर है। जंगल में आप जितने कदम चलते जाएंगे उतने ही सबूत आपको पेड़ों की कटाई के मिलते जाएंगे, लेकिन वन अमला बेखबर होकर सुख चैन की नींद सोया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सायगढ़ की बटवा बीट की, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। बेशकीमती सागौन से लेकर फलदार महुआ तक, इमारती लकड़ी से लेकर जलाऊ लकड़ी तक, सभी प्रकार के पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। बीट में बने प्लांटेशन की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि प्लांटेशन का गेट टूटा हुआ पड़ा है। प्लांटेशन के चारों ओर लगे कटीले तार चोरी कर लिए गए हैं। यहां तक कि सुरक्षा के लिए बनाई गई चौकी तक पर लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है।
प्लांटेशन में हर 50 से 100 कदम की दूरी पर बड़ी बड़ी खदानें खोद दी गई हैं, जो रेत माफियाओं की अवैध उत्खनन की पोल खोल रही हैं। खदानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां से हजारों ट्राली मुरम निकाली गई है, जिससे रेत बनाकर बाजारों में बेचा जा रहा है। जैसे ही आप प्लांटेशन में आगे बढ़ते जाते हैं और चारों ओर अपनी नजर फैलाते हैं, तो साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार वन विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से खेती की जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकल साहेगढ़ की, जहां खुद रेंजर साहिबा का ऑफिस भी है और मैडम का निवास स्थान भी है। लेकिन जैसे ही आप रेंज ऑफिस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जंगल की ओर पहुंचते हैं, वैसे ही अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के निशान आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। चाहे मर्जी जंगल में कहीं भी अपनी नजर फैला लो, 2-4 पेड़ के डूठे मिल जाना बिल्कुल आम बात है। लेकिन इतना सबके बाद भी रेंजर साहिबा अनजान बनी बैठी हैं। और इतना ही नहीं, जब कोई जिम्मेदार पत्रकार इस सब पर उनसे प्रश्न करे, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने फटकारने लगती हैं। अभी आपको कितने पेड़ कट गए? आप खाल अरे में भाई, तुमको उस दिन साथ में गए थे ना, तुम उनके साथ? उस दिन हम साथ में कहाँ गए थे? अभी हाँ, फिर तो मैडम आज फिर कटा है अभी। अरे तो भैया सुनो, तुम पत्रकार हो, पत्रकारिता कर रहे हो, तो ये भी मुद्दा उठाओ कि स्टाफ नहीं है। एक वो बीट गार्ड है जिसके पास 3 सर्कल है, 2 बीट है। आदमी फट के 50 तो नहीं हो सकता ना। तुम लोगों के एरिया के लोग ही खराब है तो कोई क्या कर लेगा? तो मैडम हम मेरी बात सुनो, अगर ज्यादा पत्रकारिता करने का शौक है तो सही मुद्दे उठाओ कि स्टाफ की कमी यहाँ मैडम स्टाफ की कमी है। जब आप इसके बारे में बोलेंगे और एक आध किसी पे कार्रवाई करेंगे, इसके बाद ही तो कुछ होगा। कार्रवाई कर दूं? स्टाफ नहीं है मेरे ऊपर, मेरे पास, तो किस पे कार्रवाई कर दूं? तो स्टाफ नहीं है जो है उस पर ही कार्रवाई कर दूं? एरिया खाली जगह तो तुम आओगे देखने के लिए, काम कौन करेगा? तो मैडम मुझे आप ये बता दीजिए कि यदि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अरे तो ऐसे ही चलता रहा तो क्या करेंगे? स्टाफ देख रहा है मेरा। भाई तुमको समस्या है तो तुमको भेजा था मैंने साथ में, उस दिन उन्होंने जाके कार्रवाई किया। अब एक आदमी एक ही जगह तो बैठ नहीं सकता। तो फिर मतलब क्या करना चाहिए फिर? क्या करना है भाई? हाँ, तुमने बताया, सूचना दी है, मेरा स्टाफ जाके कार्रवाई कर देगा जो नियम अनुसार है। अब क्या कर लेंगे? और तो फिर कल फिर हम सूचना देंगे, फिर कार्रवाई होगी और पेड़ तो कटते जाएंगे। क्या मेरा स्टाफ का उसकी कोई निजी जिंदगी नहीं है? 24 घंटे एक ही जगह बैठा रहे? तो हमें बताओ, एक लॉजिकली बात बताओ मुझको। उसके पास बीट गार्ड जो अमर मऊ है, उसके पास 3 सर्किल का चार्ज है, 2 बीट का चार्ज है, 5 जगह का चार्ज है, तो वो आदमी एक जगह तो नहीं बैठ सकता। तो मैडम फिर अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? तुम भी कुछ नहीं कर सकते। हम तो जो प्रयास बन रहा हम वो कर। तुम बड़े पत्रकार बने हुए हो। मैडम कोई पत्रकार मेरी बात को अभी मैं भेज रही हूँ, साथ में तुम जाओ, कहाँ पेड़ कटा है साथ में लेके जाओ, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं साहेगढ़ से लगी हुई अमरमऊ बीट की, जहां रेंज विभाग से महज 500 मीटर की दूरी पर खलमंत्रा की जहां नेशनल हाईवे के किनारे रोज सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। आलम यह है कि अपनी खूबसूरती बिखेरने वाला खलमंत्रा पेड़ों की कटाई से वीरान और उजड़ता जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन बाकी हो जब 1-2 पेड़ की कटाई यहां से ना की जा रही हो। जानकारी वन अमले को भी दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी वन अमले की चुप्पी काबिले तारीफ है और ईमानदारी आंख बंद किए खरगोश की तरह है, जो सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का ढोंग करता है। यही कुछ आलम वन विभाग के द्वारा बनाए गए प्लांटेशनों का है, जहां साल दर साल लाखों रुपए खर्च कर हजारों नए पेड़ों को लगाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ कागजों में ही जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो सब कुछ शून्य बटे सन्नाटा ही नजर आता है। नए लगाए पेड़ों की बात तो छोड़ो, यहां तो वन अमला अपने प्लांटेशन में पहले से लगे हुए पेड़ों की रखवाली ही नहीं कर पा रहा है, या यूं कहें रखवाली करना ही नहीं चाहता है। वन विभाग की नाकामी और मिलीभगत से माफियाओं का अवैध रेत का कारोबार, अवैध फर्नीचर का कारोबार, अवैध रूप से ईंट भट्टे का कारोबार और जंगल की जमीन पर कब्जा करने का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है। साहेगढ़ रेंज में जंगलों से होते खिलवाड़ और अवैध कटाई, उत्खनन सबकी शिकायत कई बार डीएफओ सागर से तक की जा चुकी है, लेकिन डीएफओ महाशय अपने मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं।
अधिकारियों पर कार्रवाई की बजाय शिकायत करने वाले पत्रकारों से ही सबूत मांगने की बात करते हुए देखे जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बार बार वन विभाग की नाकामियां दिखाने के बाद क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत का खेल बदस्तूर जारी रहेगा। नितिन जैन, डिजिटल भारत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ।